ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा, पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब मान लीजिए ये लीफ है। ठीक, अब इस लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहां पर होगा, मेन पॉइंट ये है। ठीक है, अब जो भी क्लोरोप्लास्ट मिलेगा उसमें कंडीशंस हैं, 3 कंडीशन है। क्या है बेटा? 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, हाई लाइट, यानी कि धूप बहुत तेज है, या ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। बात समझ में आई? बहुत तेज इंसिडेंट होती है लाइट। ठीक है, पहले कंडीशन समझ में आ गई। यस सर। दूसरी जगह यह है कि जहां पर लाइट की कमी है, लो लाइट इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी समझते हो, तीव्रता, है ना, लाइट की जो इंटेंसिटी लो है। तीसरी कंडीशन क्या होगी? मॉडरेट। तीसरी कंडीशन क्या है कि लाइट इंटेंसिटी कैसी बच्चों? मॉडरेट। मॉडरेट है। अब क्लोरोप्लास्ट कहां पर होंगे? देखो, ये हम लीफ बना ले रहे हैं सबके आगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई क्लोरोप्लास्ट कहाँ है। ये देखें, एक लीफ ये है, दूसरी लीफ ये है, और तीसरी लीफ ये है। बच्चों, जो पहला कंडीशन है जिसमें हाईलाइट रहती है, इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन होने का डर होता है, क्लोरोफिल खराब होने का डर होता है। सही लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में समझो, किसके खराब होने का डर होता है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के। तो होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट आपका किधर आ जाते हैं? कहाँ आ गई है? पेरीफेरी पे। कहां पे आ गए? पैरेलल आ गए। मान लीजिए लाइट कहां पड़ रही है, लाइट ये है, लाइट ऐसे है, ये लाइट पड़ रही है, सनलाइट इस तरीके से पड़ रही है। ठीक है, अब ये कहां चले गए? पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, यानी कि ये पहुंचे आपके लेटरल वॉल्स पे। कहां पहुंच गए बच्चे? सर लेटरल वॉल्स। लेटरल वॉल्स पे। ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है बेटा पैरास्ट्रॉफ। क्या कहलाता है बेटा? पैरास्ट्रॉफ। ठीक है भाई, जब लाइट से बचना है तो दूर चले जाओ। यही करा क्लोरोप्लास्ट ने भी, अपने क्लोरोफिल को बचाने के लिए क्या हो गया, ये लेटरल वॉल्स की तरफ चला गया। क्लियर? अब मान लीजिए इसमें क्या है, लो लाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लो लाइट में दिक्कत नहीं होती, पर लाइट की कमी है। तो क्या करेंगे, लाइट पूरी तरीके से मिले, इसलिए कहाँ जाते हैं ये? ऊपर की तरफ, ऐसे। समझ में आया? तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट ऑफ द लाइट। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग एपिस्ट्रॉफ। एपिस्ट्रॉफ। ठीक है बेटे? यस सर। अब तीसरा क्या है? मॉडरेट है। यहां पर कोई वो नहीं है कि भाई आपका कोई दिक्कत आएगी लाइट में, तो कैसे भी पड़े हो सकते हैं, बताइए। इनको डाल देते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेटरल ऑल ओवर दी लीफ, कहीं भी मिल सकता है। तो मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी इज नॉट हार्मफुल, और ऐसी कितनी कम भी नहीं होती कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाए, तो ये कहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्या क्या कहलाता है आपका? एपोस्ट्रॉफ। ठीक है बेटा? यस सर। चलो लिख लो, रैंडम। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। लिख लिया सर। सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। सबके समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं अब हम। देखो, अब हम समझेंगे अगला टॉपिक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। किसको समझेंगे बेटा?
photosynthesis pigment. पिगमेंट। हाँ, कौन कौन से पिगमेंट हैं जो कि किसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस में। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, अब जरा सुने, लीफ के अंदर, ठीक है, कुछ पिगमेंट होते हैं जिनको सेपरेट करा जा सकता है एक टेक्निक से जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Sir. लीफ में पिगमेंट होते हैं, ठीक है, वो सेपरेट करे जा सकते हैं बाय अ टेक्निक नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। और उससे जो एक पिक्चर बन के आएगी, मान लीजिए ये एक आपका क्रोमेटोग्राफी करी गई, ठीक है बेटा, ये क्या करा गया बेटा? क्रोमेटोग्राफी के लिए आया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पिगमेंट की एक पिक्चर बन के आई है। एक पिक्चर ये बन के आ रही है, एक पिक्चर ये बन के आ रही है, और दूसरी पिक्चर थोड़ा सा और लेते हैं कलर चेंज करके। एक पिक्चर ये बन के आ रही है ना, और एक पिक्चर आपको ये बन के आ रही है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है यहां पर, इसको हमने बोला क्रोमेटो क्रोमेटोग्राम। क्या बोलोगे इस पिक्चर को? Chromatogram. और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जिससे कि क्रोमेटोग्राम निकल के आया, Paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है बात? Yes, sir. पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमें ये पता लगा कि भाई प्लांट के पास 4 तरीके के पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक है आपका कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, Chlorophyll A and B. क्लोरोफिल बी एंड Chlorophyll क्लोरोफिल A. ए। ये 4 आपको पिगमेंट देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई? किसके पास? ग्रीन प्लांट के पास, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये निकल के आई, भाई ये जो हम ग्रीन कलर का प्लांट देखते हैं या कोई भी लीफ देखते हैं, तो उसमें जो कलर होता है वो सिर्फ एक पिगमेंट की वजह से नहीं होता, बल्कि इन सारे पिगमेंट की वजह से होता है। कल जो हम बात कर भी रहे थे, ठीक है। सर हम्म, सर कोई फाइकोबिलीन्स पिगमेंट भी होते हैं? हाँ बेटा होते हैं, ठीक है। ओके सर। हम्म, फाइकोसाइनिन, फाइकोबिलिन्स, है ना। फाइकोरेथ्रिन पढ़ा होगा, सुना है नाम इनका? यस सर। चलो, हाँ करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. चले, तो अभी क्या हम बात कर रहे थे कि लीफ पिगमेंट कैन बी सेपरेटेड By paper chromatograph. yes, can be separated by Chromatography. paper Chromatography. chromatography, ठीक है। and picture obtained is Chromatogram. Chromatogram. very good, obtained is Chromatogram. ग्राम, ठीक है, क्रोमेटोग्राम। लिखो बेटा। लिख लिया सर। लिख लिया सबने बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा लिख लो, जिनका रह गया वो लिख लो बेटा। ओके सर। हो गया, चले आगे देखें। अब हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। टाइप्स ऑफ पिगमेंट, थोड़ा Pigments. नोट्स बेटा, आपको एक फोल्डर है
आपको शेयर नहीं हुआ है वो फोल्डर नितिका? नो सर। अच्छा, मैं आज मैम को बोल दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? यस सर। जितने भी यहाँ नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो एक फोल्डर होता है 11th नीट करके, ठीक है? उसमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। अब बायो का जो चैप्टर पढ़ा दिया लिविंग वर्ल्ड उसका मिल जाएगा, और जो शाम को चैप्टर कंप्लीट होता है उसका भी आपको रात के 9 बजे तक मिल जाता है, ठीक है बेटा? यस सर। ओके बच्चा। टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, देखो बच्चों, हम पिगमेंट को 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, एक क्लोरोफिल, एक कैरोटीनॉइड और तीसरा फाइकोवैलेंस, ठीक है? पहला आपका क्लोरोफिल, दूसरा कौन सा है बच्चे? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड्स, और तीसरा कौन सा है बेटा? फाइकोबिलिन। फाइकोवैलेंस। रिकॉर्डेड वीडियोस भी बेटा यूट्यूब पे आपकी अवेलेबल है, अवंती संकल्प करके, ठीक है आकाश? यस सर। हाँ, सभी चीज है, जो भी चीज आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है सब आपको बाद में अवेलेबल होती है, ठीक है बेटे? यस सर। तो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोवैलेंस, ये 3 है, ठीक है? ये लिख लिया बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। सर प्रीवियस पेज खोलना एक बार। अभी खोल लो बेटा, ये वाला या इससे पहले वाला? ये वाला। यस सर। चलिए, पहला हम पिगमेंट पढ़ लेते हैं, कौन सा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कितने टाइप होते हैं उधर देख लेते हैं। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में नंबर 1 क्लोरोफिल, ठीक है बेटा? क्लोरोफिल में यस सर। क्लोरोफिल है। बेसिकली जो क्लोरोफिल जो होते हैं, कैसे पिगमेंट होते हैं? ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। कहाँ मिलते हैं हमको? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है? तो हम इनको क्या लिखते हैं? ग्रीन, जनरली बात कर रहा हूं, ग्रीन कलर पिगमेंट्स इन क्रोमेटोग्राम। क्लोरोप्लास्ट। और कैसे होते हैं? लिपिड के बने हुए होते हैं। नेचर क्या होता है कि लिपिड, और लिपिड की चीज होगी तो जाहिर सी बात है इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है? यस सर। ठीक है। अगर क्लोरोफिल ए की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? क्लोरोफिल ए की बात करी जाए, इसका फॉर्मूला है, बड़ा लंबा फॉर्मूला है, C55H72O5N4Mg। बड़ा लंबा है ना? तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो। और इनका कलर जो होता है बेटा कैसा होता है? ब्राइट और ब्लू। ब्राइट ब्लू ग्रीन। हाँ, ब्राइट ब्लू ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन, दोनों कलर के, मतलब ये इस कलर के दिख सकते हैं, ठीक है? अगली बात, ये कहलाता है आपका यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बात समझ में आ गई? दुनिया में जहां भी फोटोसिंथेसिस हो रही होगी एक्सेप्ट द यू बैक्टीरिया, वहां पर कौन सा मेनली पिगमेंट मिलेगा आपको? क्लोरोफिल ए। वेरी गुड, गुड। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया। What are you bacteria beta? सर ट्रू बैक्टीरिया। True bacteria. Okay, and the photosynthetic true bacteria is? ब्लू ग्रीन एल्गे। Yup. Very good, शाबाश। ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ टेडपोल की तरह होता है। टेडपोल जानते हो? यस सर। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए लुक लाइक टेडपोल, है ना? टेडपोल की तरह होता है। देखो टेडपोल में क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होती है, ये बात पता है ना? जो टेडपोल मिलेगा उसका सर भी मिलेगा, उसकी
पूंछ में मिलेगी। तो अब इनमें क्या होता है, एक हेड होता है जिसको हम कहते हैं पोरफायरिन हेड। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा आपको याद रखनी कोई वो नहीं है। पोरफायरिन हेड। और इनकी जो टेल मिलती है वो किसकी मिलती है बेटा बनी हुई? फाइटोल की है ना, फाइटोल। Yes, sir. क्लियर है बात? Yes, sir. तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल resembles to tadpole and have phytol head, sorry, porphyrin head and phytol tail। चलो लिख लो बेटा। Sir, done. Sir, लिख लिया। लिख लिया? Yes. Yes, Yes, sir. चलो आगे पढ़े। Yes, sir. yes, sir. चलिए, अगला कौन सा है? नंबर 2 इज क्लोरोफिल B. बी, है ना। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी आपका बेसिकली येलो ग्रीन कलर का होता है। कैसा है? Yellow green Yellow color. green color. वेरी येलो ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है बेटा, येलो ग्रीन कलर पिगमेंट। इसका जो फॉर्मूला है वो है C55 55H70O6N4 mg. O6N4 mg। ठीक है MG. बेटा, ठीक है। अब वैसे तो ये क्लोरोफिल ए से बहुत मिलता है, ठीक है। एक जगह है जहां पर ये डिफर करता है। बात समझ में गई? इनकी जो रिंग होती है ना, पायरोल रिंग में इनके पास मिलेगा CHO और वहां मिलता है CH3। बस ये डिफरेंस है। इट इज structurally similar to chlorophyll A, except it has CHO in place of CH3. CH3 at pyrrole ring। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला कौन सा है? क्लोरोफिल सी, है ना, क्लोरोफिल सी। इनमें क्या नहीं मिलता? इट डज नॉट हैव फाइटोल टेल। क्या नहीं होता इनके पास? Phytol tail. लैक फाइटोल टेल। इनमें फाइटोल टेल नहीं मिलेगा। फॉर्मूला रहता है इनका C35 H28 O5 N4 mg। ठीक है बेटा। Yes, sir. अगला आपका मिलते हैं क्लोरोफिल D. डी। ठीक है, इनका जो फॉर्मूला रहता है, वैसे आपको इतना फॉर्मूले सिर्फ आपको किसी के भी वैसे याद करने की जरूरत नहीं, मगर याद करना चाहो तो ए और बी के याद रख सकते हो, बाकी तो आप चाहो मत याद रख। क्या मेरे बच्चा? सर आपने ये H28 लिखा है? H70 आएगा, 28 नहीं आएगा, सॉरी। हाँ H28 लिखा है, सही लिखा है। हाँ बेटा बोलो। 28 ही लिखा है ना? हाँ 28 लिखा है, सही है। मुझे लगा क्लोरोफिल डी का फॉर्मूला लिखा मैंने। क्लोरोफिल सी में H कितना आएगा? 28। क्लोरोफिल बी में C54 H70 O6 N4 mg। क्लियर? बस इतना आपको याद करना है। अगर याद करना चाहो तो फॉर्मूला याद करो, वरना क्लोरोफिल BCDE। ठीक है, और लास्ट है आपका Chlorophyll E. हाँ, ये CDE कहाँ मिलते हैं कुछ पता है? अच्छा, क्लोरोफिल बी कहाँ, सी कहाँ मिलता है? किसमें? एल्गी, कुछ एल्गी पढ़े हैं हमने? क्लोरोफिल बी हो जिसमें क्लोरोफिल सी हो और क्लोरोफिल डी हो। Red algae. Yes, sir. ब्राउन में क्या मिलेगा? क्लोरोफिल बी और सी, ए और सी। और रेड में क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए और A or C. ई। A or D. है बेटा? Sir, Rhodophyca में भी chlorophyll D मिलता है. रोडोफाइसी, फाइका नहीं, फाइसी। ठीक है, चलो लिख लिया बेटा। Yes, sir. हम्म, हम्म।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर एक बार रिपीट करेंगे कि किस किस में कौन कौन से क्लोरोफिल मिलते हैं? देखो 3 तरीके के एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये पता है? ठीक है। Yes, sir. Green algae contains both A and B, okay, and brown algae contains A and C, and red algae contains A and D, okay. अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या प्लांट किंगडम में मेनली हम लोग एल्गी जब पढ़ेंगे तब उसको रिवाइज करा देंगे, ठीक है? Yes, sir. क्या कह रहे बच्चे? सर प्रीवियस पेज निकालना। सर हो गया। हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। दूसरा है आपका कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। ये आपके येलो और येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, येलो टू येलो ऑरेंज ना, इस कलर के होंगे, ठीक है। बेसिकली कलर देने का काम करते हैं, ठीक है, कलर। केमिकली इनको हम लोग बोलते हैं टर्पीन्स, केमिकली दे आर टर्पीन्स। एक स्ट्रक्चर होता है, केमिकली दे आर टर्पीन्स एंड मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई पाया जाएगा तो कौन सा पाया जाएगा? कैरोटिनॉइड्स। Carotenoids. ठीक, अब ये कैरोटिनॉइड्स आपके 2 तरीके के मिलते हैं, एक आपका कैरोटीन्स और दूसरा आपका, Xanthophyll. वेरी गुड जानवी, ज़ैंथोफिल, ठीक है बेटा। ये आपके होते हैं येलो ऑरेंज और ये आपका होता है Yellowish brown. येलो कलर, ठीक है बेटा। अब देखो इनके एग्जाम्पल हैं अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटीन। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। और ये भी आपको यूनिवर्सली मिलता है हर प्लांट में, यूनिवर्सल इन प्लांट्स, क्लियर? बात समझ में आई? ये भी आपको हर प्लांट में मिलेगा, ठीक है। आपने देखा सुना होगा, बीटा कैरोटीन का नाम सुना है? ये रंग देता है कैरेट को, Yes, sir. है ना, कैरोटीन। चलो, अब आपका इसमें कौन कौन सा आता है? एक आपका एग्जाम्पल डायएटोजेंथिन, डायएटोजेंथिन और दूसरा फ्यूकोजेंथिन, ठीक। डायएटोजेंथिन आपका मिलता है किसमें है? डायटम्स, सॉरी डाइनोफ्लैजिलेट्स में, नॉट डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में मिलता है। और फ्यूकोजेंथिन आपका मिलता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है बच्चे? Yes, sir. ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ कैरोटिनॉइड्स? देखो कैरोटिनॉइड्स आपके एसेंशियल पिगमेंट नहीं है, ठीक है। कैरोटिनॉइड क्या है? एक एसेसरी पिगमेंट है। एसेंशियल पिगमेंट वो होगा, हाँ, ठीक है। तो एसेंशियल पिगमेंट क्या होगा? जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होनी है। एसेसरी पिगमेंट वो होगा जो कि फोटोसिंथेसिस को एनहांस कराएगा। बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. दूसरी चीज क्या होती है, जितने भी एसेसरी पिगमेंट है उनका काम क्या होता है? क्लोरोफिल ए को, किसको बच्चे? Chlorophyll A. क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करके रखें सनलाइट से, ठीक है, वरना इसका क्या हो जाएगा? फोटो ऑक्सीडेशन, क्लियर? मैं Yes, sir. अगले पेज पे ये लिख लिया ना बच्चों? Yes, sir. ठीक, अब हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ, चेंज हो गया भाई, फंक्शन ऑफ कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ कैरोटिनॉइड? भाई पहली चीज तो क्या करेंगे कि दे आर एसेसरी पिगमेंट, ये आपके एसेसरी पिगमेंट है, ठीक।
दूसरी चीज क्या है कि दे मेक फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट, मतलब कि बेहतर करते हैं। जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको किसे दे देंगे? क्लोरोफिल को, ए को, कि आप लो, हमने इतनी सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, आप लीजिए, आप करिए, ठीक है। तो दे मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है सबके? Yes, sir. Yes, sir. Make photosynthesis more efficient by absorbing Sunlight. लाइट, है ना। बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं? वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगला जो इंपॉर्टेंट काम है, देखो इस पे सवाल भी आ सकता है कि आपसे एसेसरी पिगमेंट का रोल क्या हो सकता है। पहला वाला आपसे ना पूछे, दूसरा पूछ ले। दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम Photooxidation. photoxidation. They protect chlorophyll A from photoxidation. ठीक है, लिख लिया बेटा। सर लिख लिया। लिख लिया। सबने लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, ये हो गया। अगला कौन सा, लास्ट कौन सा पिगमेंट है हमारा? सर फोटो ऑक्सीडेशन से क्या मतलब है? देखो क्या होता है कि अगर मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊं कि फोटो ऑक्सीडेशन से क्या होगा। ऑक्सीडेशन समझते हो? Yes, Yes, sir. sir. क्या होता है? Addition of oxygen. एडिशन ऑफ, हाँ हाँ। अब क्या होगा कि आवाज कट रही है बेटा। किस बच्चे ने पूछा था? बच्चे? सर आकाश। आकाश बेटा, ऑक्सीडेशन समझते हो बेटा आकाश? यस सर। क्या होता है? सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। बस इतनी बात समझ लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। अब समझ जाइए कि आपके पास ये कोई क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, पूरे तो नहीं बना पाएंगे हम लोग, है ना। अब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी प्रेजेंस है बेटा? लाइट। लाइट की प्रेजेंस में इसके साथ क्या ऐड हो गई बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हो गई ना। Yes, sir. तो ये क्या हो गया बेटा? Photooxidation. Photooxidation. फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। अब Yes, sir. बाद में क्या होगा कि ये अब इस लायक नहीं बचेगा कि सही ऑक्सीजन को रिलीज करवा सके, ठीक है। बात समझ में? तो ये जो Yes, होता sir. है कि भाई इसमें बदल देना, ऑक्सीजन ऐड कर देना, तो ये कहलाता है फोटो ऑक्सीडेशन। इसको कहते हैं सोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? सोलराइजेशन। इसको भी Polarization. ठीक है। Yes, यस sir. सर। अगला क्या है बेटा? फाइको Billion. बिलियंस। ठीक बेटा, फाइको बिलियंस आपके प्रोटीनेशियस वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, ठीक है बेटा। कैसे हैं? प्रोटीनेशियस वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। इनके पास ना मैग्नीशियम होता है एंड ना ही फाइटोल टेल, है ना। ना मैग्नीशियम होता है ना फाइटोल टेल होती है। देखो 3 तरीके के आपको फाइकोबिलिन मिलेंगे। एक मिलेगा बेटा फाइको साइनिन, ये कैसे कलर का होता है बच्चों? ब्लू। दूसरा कैसा है? फाइको इरिथ्रिन, ये कैसे कलर का होता है बच्चा? रेड, ठीक है। तीसरा है आपका एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है, ये कैसे कलर देता है? लाइट ब्लू। फाइकोरिथ्रिन का नाम तो सुना होगा आपने, बाकी तो नहीं पूछ रहा मैं। फाइकोरिथ्रिन Yes, sir. कहाँ सुना है बच्चे? रेड एल्गी में ना, आर फाइकोरिथ्रिन गिव्स द रेड कलर टू द रेड एल्गी। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। सर लिख लिया। लिख लिया? Yes, sir. Sir. No, sir. नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें बेटा।
तो हो गया। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सर मेरा रह गया था 1 मिनट। अच्छा लिखो 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 लिखो। हो गया बेटा? हो गया सर। Which of the following pigment is known as, से पोल पे आंसर देना है, ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Essential pigment of photosynthesis, ठीक है बेटा? ऑप्शन ए क्लोरोफिल बी, ऑप्शन बी क्लोरोफिल सी, ऑप्शन सी क्लोरोफिल ए, ऑप्शन डी कैरोटीनॉइड्स, ठीक है? पोल, ठीक है बच्चों, दिख रहा है पोल? चलिए आंसर दीजिए। दे दिए बच्चों आंसर सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए 63 बच्चों के आंसर आ गए। हाँ बेटा रुचिका कुछ पूछ रही हो? नहीं, चलिए इसको हम अब एंड कर देते हैं। और 61% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज क्लोरोफिल A. Yes, sir. Chlorophyll A. ठीक है। बाकी ये बी सी कैरोटेनॉइड्स क्या है आपके? Accessory pigment. एसेसरी पिगमेंट है। अच्छा दूसरी चीज एक और बात, क्लोरोफिल ए और कैरोटेनॉइड्स आपके हर प्लांट में पाए जाते हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं? Universal. यूनिवर्सल पिगमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? Yes, आगे sir. बढ़े बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस समझाने के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों समझाए गए थे, है ना? कि भाई कितने वेवलेंथ पे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी लाइट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. देखो अब मैं इधर एक लिखूंगा, हेडिंग डालूंगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा? बच्चों एक बार बताओ, फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब क्या होता है? Sunlight. ठीक है। अब जरा देखना, हमने क्या करा, इसका एक ग्राफ बनाया है, ठीक? हमें ये देखना था कि सनलाइट कौन कौन से एरिया में मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रही है। तो नीचे हमने क्या लिखा, वेवलेंथ ऑफ Light. लाइट लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, चलिए, है ना? और इधर एब्जॉर्प्शन लिखा,
absorption of light by different pigment, है ना? ठीक है। अब हमें मालूम था कि प्लांट के अंदर आपको मेनली 3 तरीके के पिगमेंट मिलने वाले हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, इन तीनों का रोल देखना था। ठीक है, हम एक कलर से हम यहाँ लिख लेते हैं भाई, ये वाला जो है आपका क्लोरोफिल बी है। ठीक, हाइपोथेटिकल कलर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, येलो इज क्लोरोफिल ए एंड ग्रीन इज क्लोरोफिल, सॉरी ग्रीन इज कैरोटीनॉइड्स। क्लियर? ये हमने ले लिया। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक, अब हमने देखा कि भाई जो क्लोरोफिल बी है उसका एब्जॉर्प्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है। जी, ठीक है बेटा? Yes, sir. एंड ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से या येलो से। और जो क्लोरोफिल ए है उसका एब्जॉर्प्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है बेटा? Yes, sir. और जो Yes, sir. आपका कैरोटीनॉइड्स है इसका एब्जॉर्प्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हमें ये पता लगा इसमें तो ये जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट का या मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस या मैक्सिमम वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन जो हुआ वो कौन से रीजन में हुआ? ब्लू रेड रीजन। और रेड रीजन में। ये था बेटा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात थोड़ी समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। अब इसमें एक चीज आप समझो कि एक विजिबल लाइट जो होती है उसकी एक रेंज होती है, वेवलेंथ होती है, वो रहती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम, ये होता है। ठीक है, वो नैनोमीटर में बाद में बदल देना। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब लाइट आपकी जो रहती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स। उन पैकेट्स को हम लोग या बेसिकली कहते हैं फोटोन। सुना? फोटोन भी कहते हैं। Yes, sir. Packets of lights are known as Photons. photon. ठीक है, वेरी मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, मैक्सिमम वेवलेंथ आपका एब्जॉर्प्शन देखने को मिला वो इन ब्लू एंड दोनों में लिखते हैं रेड। ठीक है, फटाफट बनाओ, इसके बाद हम एक्शन स्पेक्ट्रम देखें। तो कर लिया। No, sir. No, करो। sir. करो। क्या लिखा है क्या मेरे बच्चे? सर? एंगस्ट्रॉम में क्या लिखा है? 3900 से 7600, ये क्या है? रेंज ऑफ विजिबल लाइट लिख रहा हूं मैं, रेंज ऑफ विजिबल उसके बाद लाइट। ठीक है सर बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? सर कट थोड़ा रही है। अब कट रही है? नो सर। अभी सही हो गई? No, sir. अब तो सही होगी, अब तो Yes, सही sir. होगी। चलो, कभी कभी हो जाता, थोड़ा सा दूरियां है ना यूपी और हिमाचल में। चलो ठीक है बेटा, लिख लिया आपने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात हमारे क्या है, सर जो आवाज नहीं आ रही। आपका अगर इसको देखा तो ये क्या है बच्चा आपका? अब तो आ रही होगी। Yes, sir. ठीक है, अच्छा सुनो बेटा, मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्ब करी है वो किसने करी है बेटा? क्लोरोफिल। बस इतना ध्यान रखो, मैक्सिमम लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है,
अब जरा हम देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये समझ में आ गया ना? आगे बढ़ाऊं? यस सर। Yes, sir. दूसरा हम लोग देखते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, अब जब एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का देखा, ठीक है, जब इसको देखा तो उनको जो दिखा वो इस तरीके से दिखा। जो ग्राफ आया वो आपको कैसे आया? ये इस तरीके से आया। इट वॉज ऑल्सो मैक्सिमम इन द ब्लू एंड Red रेड लाइट। तो यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही तो एक्शन है भाई। व्हाट इज द एक्शन? एक्शन इज फोटोसिंथेसिस। उसी का हमने स्पेक्ट्रम बनाया। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन करिए बाय द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इस एरिया में ऑक्सीजन मिली, है ना? यही तो एक एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने भी, इंगलमैन ने, यस है ना, क्लेडोफोरा यूज करके। तो उन्होंने भी क्या देखा था भाई? इस एरिया में। अब इन्होंने क्या कंक्लूड करा? अगला एक और इन्होंने एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कहा भाई जो मैक्सिमम जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? वो भी कौन सी रीजन में आ रहा है बच्चों? ब्लू एंड रेड रीजन। ब्लू एंड रेड रीजन में। ठीक है, इसको लिख लें ऐसे कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वाज ऑब्जर्व्ड in blue and Red reason. रेड रीजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर। चलिए अब जरा एक काम करते हैं। ठीक है, अब जरा हम तीसरा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तीसरे ग्राफ में क्या करेंगे? एक्शन स्पेक्ट्रम या हाँ, एक्शन स्पेक्ट्रम को सुपरइम्पोज कर देंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। यानी कि आप जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने ऐसा ही था, Yes, sir. है ना? ये क्या है आपका? Chlorophyll A. ये क्या है? रेट ऑफ Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, तो इन्होंने आखिर में ये कंक्लूड करा कि भाई जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है या दैट इज सिमिलर टू द rate of absorption of chlorophyll A is similar to the rate of photosynthesis. It means the chlorophyll A is performing the maximum photosynthesis and chlorophyll A is the chief or essential pigment for the photosynthesis. मेरा पॉइंट क्लियर है? दोबारा बताऊं, एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो। ठीक है, अभी हम पहले ना ये दोनों ग्राफ देखें इसको समझने के लिए। ठीक है, टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये ग्राफ देखो। इस ग्राफ में हमें क्या समझ में आता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई ब्लू और रेड रीजन में, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइट ऑब्जर्व करी किसने? क्लोरोफिल ए ने। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. दूसरे उसमें देखा हमने एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस, कहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इसमें चेक कैसे करा? बाय द रिलीज ऑफ O2, है ना? O2 रिलीज हुआ आपका ब्लू और रेड रीजन में। जब हमने इस ग्राफ को, एक्शन स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर लगाया, बात समझ में आई? सुपर इम्पोज करा, तो हमें ये नतीजा मिला कि भाई जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो अकॉर्डिंगली चल रहा है किसकी? क्लोरोफिल ए के। क्योंकि मैक्सिमम जो लाइट ऑब्जॉर्व कर रहा है क्लोरोफिल ए कहां पे कर रहा है बेटा? Blue and red region. और उसी रीजन पे आपको क्या देखने को मिल रही है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम देखने को मिल रही है। और इसीलिए इन्होंने ये कंक्लूड करा लास्ट में कि क्लोरोफिल ए, बेटा पॉइंट समझ में हुआ? अब Yes, sir. इज द एसेंशियल पिगमेंट। सबको पॉइंट क्लियर है बच्चे? आकाश Yes, sir. Yes, बेटा? sir. Yes, sir.
हुआ क्लियर? एक और बार बता सकता हूँ, कोई जल्दी नहीं मुझे बेटा। क्लियर है। क्लियर है? चलो बनाओ फिर। हाथ से बनाते हैं फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोग? से बना हाथ से बना बना- Yeah. सच्ची? चलिए, हो गया सबका? यस सर यस ठीक है, ठीक है। देखो अगला बिल्कुल नया हो सकता है आपके लिए हो। एक है टॉपिक क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखो लाइट्स आपके पैकेट्स में आती है, फोटोन कहते हैं, कुछ जगहों से क्वांटा भी कहा जाता है, जैसे अभी बच्चे बोल रहे थे। ठीक है, तो कितने क्वांटा रिक्वायर होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? ये क्या हो गई? क्वांटा रिक्वायरमेंट। बात समझ में आई कि भाई लाइट के कितने पैकेट्स चाहिए आपको एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाने में? वो क्या कहलाएगी बच्चे? क्वांटा रिक्वायरमेंट। सबके समझ में आया? नंबर Yes. ऑफ लाइट क्वांटा required for the production of one molecule of ऑक्सीजन very good, one molecule of oxygen। ये ध्यान रखना, ग्लूकोज नहीं यहाँ पे। ये क्या हो गई? क्वांटम रिक्वायरमेंट। इसकी वैल्यू होती है बेटा 8। बात समझ में आ गई? यस ये अब रेक्टिफिकेशन वाला नंबर है 8, और हम इसमें डिटेल में जाएंगे भी नहीं कि क्यों होता है 8, क्यों होता है 10। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका क्वांटम यील्ड। क्या टॉपिक है बेटा? क्वांटम यील्ड कितनी है? कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑक्सीजन के पर क्वांटा? बात समझ में आई? नहीं आई? यस नो सर नहीं? नो सर नो सर नो सर अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 आवाज नहीं आ रही क्वांटा चाहिए, कितने बनाए? की बात बहुत कट के आ रही है। कौन सर बोल रही है? अभी आ रही है? यस सर यस सर चेक माय इंटरनेट कनेक्शन टुमारो। हाँ, चलिए देखिए बेटा, हमें सर आवाज नहीं आ रही है सर स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। हाँ बेटा, आज तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। अभी स्क्रीन विजिबल है? यस सर आज ज्यादा ही प्रॉब्लम है। आज लगता है कॉल करना ही पड़ जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। दिस इज टू मच। एनीवे, वापस आ गए आप लोग सब है? यस सर चलो वापस से सुनो। देखो बेटा, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए कितने क्वांटा चाहिए? 8 8। अब मुझे बताओ, एक क्वांटा से कितने नहीं बना सकते हो आप ऑक्सीजन? कुछ भी नहीं बनेगा ना? यस सर नहीं बनेगा ना। अगर कोई तुमसे पूछे एक क्वांटा से कितने ऑक्सीजन बनेंगे, तो वो क्या हो गया? 0। नहीं, वो क्या हो गया? क्वांटम यील्ड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे लिख देंगे? 1/8। आंसर कितना आ जाएगा? 12.5%। कितना आ जाएगा बेटा? परसेंट। बात समझ में आई? यस सर रिपीट कर दे रहा हूं एक और बार। देखो बेटा, मार्केट चलते हैं, आप 8 रुपए लेके गए यहाँ पर एक ब्रेड लेने के लिए। ठीक है, यस सर कितने रुपए की मिल रही है ब्रेड? एक 8 की। वैसे मिलती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है। ठीक है, पर हमारे लिए अभी 8 की है। ये 8 क्या है? हमारे क्वांटा। ठीक है, अब बात समझ में आई? आपको कितने, अब मुझे बताओ 1 रुपए में कितनी ब्रेड आ जाएगी? 1/8 1/8।
ये क्या हो गई? Quantum yield. Quantum yield. अभी समझ में आई? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, कैसे भी समझ में तो आ गया। ठीक है, आगे समझते हैं। नंबर ऑफ O2 molecules प्रोड्यूस पर क्वांटा, यहां पर क्या देख रहे हैं? पर क्वांटा इज नोन एज Quantum yield. क्वांटम यील्ड। ठीक है बच्चों, Yes, sir. नोन एज क्वांटम यील्ड। ये होता है आपका 1/8 इक्वल टू 12.5%। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लें फिर आगे समझाते हैं। सर क्वांटम का मतलब क्या होता है? लाइट के पैकेट्स, लाइट्स छोटे छोटे कितने लाइट के पैकेट्स होते हैं ना, उनको क्वांटा बोलते हैं, फोटॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। लाइट के कितने पैकेट्स चाहिए आपको एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाने के लिए? आपने कहा 8 चाहिए, ये हो गई क्वांटम रिक्वायरमेंट। और आपने कहा कि कितने बन जाएंगे? एक से आपने बोला 12.5% मैं कार्बन ऑक्सीजन बना सकता हूँ, पूरी नहीं बना पाऊंगा। क्लियर? 100%। तो ये हो गई आपकी यील्ड। चलो लिखो। तो लिख लिया। सर सबने लिख लिख लिया। लिया? सर लिख लिया। ओके बेटा, अब आगे समझते हैं। हमारे हाँ पेज तो है हमारे पास। चलिए अब बात करेंगे हम लोग को रेड ड्रॉप की। किसकी बात करेंगे? रेड ड्रॉप। ड्रॉप। और अगला इसका नाम है इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट। ये दो हैं इसमें, अगला इसका नाम नहीं है। इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट। ध्यान से सुनना, इस पे बहुत कुछ चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों? देखो बेटा, इमर्शन नाम के साइंटिस्ट थे। यस सर। एक एक्सपेरिमेंट करा क्लोरेला पे। किस पे करा बेटा? क्लोरेला। उसको वो लाइट दे रहे थे। पहले उन्होंने उसको थोड़ी सी लाइट दी, फिर वेवलेंथ और बढ़ाई, है ना? फिर उसको ले गए 680 के ऊपर। कहां तक ले गए? 680 के ऊपर। अगर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊं, ध्यान से सुनना, यहां पर आएगा 400, यहाँ 500, यहाँ 600 और यहाँ पर बेटा 700। ये नैनोमीटर। तो उन्होंने कहा भाई, जब मैं इस एक एल्गी थी जिसका नाम था बेटा क्लोरेला, इसको मैं जब लाइट दे रहा था, फोटोसिंथेसिस करा रहा था, फोटोसिंथेसिस चल रही थी बड़ी अच्छी, है ना? जैसे ही 680 के ऊपर गया और ये इसमें क्या आ गया? फोटोसिंथेसिस में ड्रॉप आ गया। ये रीजन कौन सा था बेटा? रेड रीजन। इसीलिए उन्होंने इसको क्या बोला? रेड ड्रॉप इफेक्ट। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने यहां पर एक तो एक्सपेरिमेंट ये वाला हो गया रेड ड्रॉप, ठीक है। इन्होंने 680 के ऊपर, ध्यान से रखना, कौन सी पे आया रेड ड्रॉप? 680। हाँ 680 नैनोमीटर के। जैसे ही इन्होंने लाइट वेवलेंथ ऊपर करी और वहां पर क्या आने लगा? रेड ड्रॉप। ठीक है, अभी क्या काम हुआ कि इन्होंने क्या करा? धीरे धीरे वेवलेंथ को बढ़ाना शुरू करा। तो उन्होंने क्या देखा? फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। फोटोसिंथेसिस यानी कि 700 नैनोमीटर पे भी फोटोसिंथेसिस हुई। ठीक है, इन्होंने क्या करा? वेवलेंथ एनहांस करी और फोटोसिंथेसिस होने लगी। क्या एनहांस करी बेटा? वेवलेंथ। क्या शुरू हो गई बच्चों? फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया उन्होंने? ठीक है, जहां पर 680 पे उन्होंने देखा कि ड्रॉप हो जा रही है, पर जैसे ही थोड़ा थोड़ा वेवलेंथ बढ़ाया, 20 नैनोमीटर बढ़ाया, तो फोटोसिंथेसिस एनहांस हो गई, दोबारा से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसको कहा इन्होंने एनहांसमेंट इफेक्ट। साथ साथ ये भी बताया कि हो ना हो प्लांट के अंदर 2 फोटो सिस्टम है। पॉइंट समझ में आया मेरा? यस सर। यस सर। हो ना हो प्लांट के अंदर 2 फोटो सिस्टम है। एक फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर पे काम कर रहा है और दूसरा फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर। क्लियर?
यस सर। यस सर। चलो इसको लिख लेते हैं फिर हम। Immersion while working on, yeah, while determining the quantum yield of, कौन सा एल्गी था? क्लोरेला। क्लोरेला। क्लोरेला, observe the drop in photosynthesis at wavelength above, 680 nanometer. very good, above 680 nanometer and known as red drop। ठीक है, समझ लो कैसे? यस ठीक है। Immersion further supplied, ये क्या लिखा है? कहाँ बेटा? कहाँ पे? तो 680 नैनोमीटर के बाद known as, के मतलब known oblique as, known as, ठीक है? के oblique A, ठीक है? तो ये PS at wavelength। हाँ, फोटोसिंथेसिस, पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है? ओके सर। हाँ, पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस। अब जब हम फोटो सिस्टम लिखेंगे तब भी पीएस लिखेंगे, मगर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, जब भी फोटो सिस्टम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट और सेकंड लिखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है, फोटोसिंथेसिस की या फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इन्होंने क्या करा फिर? फर्दर सप्लाइड करी शॉर्टर वेवलेंथ, है ना, छोटी छोटी वेवलेंथ्स, ठीक है, बियॉन्ड 360, oh sorry, beyond 680, and observe enhancement in photosynthesis. Enhancement in photosynthesis known as EEE। क्या मतलब हुआ इसका? इमर्शन एनहांसमेंट। फैक्ट। चलिए इसको इस तरीके से भी आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोटो सिस्टम्स। ठीक है, चल लिख लें बेटा इसको। लिख लिया। लिख लिया बेटा? नो सर। यस लिखो बेटा, लिखो। नो सर। हो गया सर। सर लिख लिया। लिख लिया बेटा? चले अभी बता रहे हैं, बस एक सेकंड रुकेगा आप। देखो बेटा, पहला जो फोटो सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम 1। पिगमेंट सिस्टम भी कहलाता है, ध्यान रखना ये पिगमेंट सिस्टम, और दूसरा फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है अब्सॉर्ब करेगा वेवलेंथ कितनी? 680 700 नैनोमीटर। वेरी PS फर्स्ट अब्सॉर्ब ना बेटा, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। कितने की बेटा? 700 याद रखिए, हाँ 700 नैनोमीटर, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। कोई भी फोटो सिस्टम फर्स्ट हो सेकंड हो, उसकी आपको वेवलेंथ याद रखनी चाहिए। देखो फोटो सिस्टम में होता क्या है, फोटो सिस्टम में आपको दो चीज मिलेंगी। अरे पहला मिलेगा आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या मिलेगा बच्चों? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हाँ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप्स ऑफ
पिगमेंट्स होता है बाउंडेड बाय प्रोटीन्स। बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं ना, वो एक साथ इकट्ठे रहते हैं। वो क्या कहते हैं, लाइट को हार्वेस्ट करके क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। इतनी बात समझ में आई? Yes. अब इस तरीके से हम लोग क्या बना रहे हैं, ये हमने बनाया, ये क्या है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है। दिख रहा है आपको ये? इसको हमने नाम दे दिया भाई, ये क्या है आपका, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें एक मॉलिक्यूल होगा जिसको आप बोलोगे नहीं, क्लोरोफिल नहीं, पिगमेंट मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर। क्या बोलोगे बच्चों को? रिएक्शन सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है रिएक्शन सेंटर। और ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है? इट इज द Chlorophyll. वेरी गुड, ठीक है, क्लोरोफिल। एंड होगा क्या, इट विल एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। ठीक है, यस and in every photosystem or pigment system there will be a Different electron acceptor. primary electron. हाँ, and the first one will be known as Yes. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। primary electron acceptor। इतने पॉइंट समझ में आया? Yes. पहला वाला है तो भाई प्राइमरी हो गया ना, बाद में कोई करता रहे वो अलग बात है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है बच्चों, यस बनाओ इसे, बनाओ। यस सर। बना लिया? So, बना लिया? यस सर। वाह, कितनी तेज बनाया तुम लोगों ने। ठीक है, चले देखो अगला क्या है, पीएस सेकंड। ठीक है, पहला फोटो सिस्टम 1 था, दूसरा आपका, अच्छा दूसरा मैं लिख दूं यहाँ पे, बी लिख दूं, दैट कंसिस्ट ऑफ बी इज रिएक्शन सेंटर। ठीक है, रिएक्शन सेंटर। ठीक है बेटा, पहला Yes, कौन होगा, फोटो सिस्टम 1, जो कि वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर की। बना ये भी होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्स 200 molecules bounded by प्रोटीन। प्रोटीन से अलग जुड़े रहते हैं। रिएक्शन सेंटर इज ऑलवेज क्लोरोफिल। ये क्या काम करेंगे, ये लाइट को हार्वेस्ट करके किसको दे देंगे, chlorophyll. क्लोरोफिल। ठीक है, अब आगे सुनो, दूसरा है आपका नंबर, इसको नंबर 1 कर लेते हैं, इसको नंबर 2 कर लेते हैं बेटा, और इसको लिखते हैं पिगमेंट सिस्टम सेकंड, और पीएस सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है बेटा, ये वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है बच्चों 680 नैनोमीटर। वेरी गुड, वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर। बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, इसको लिख लो बच्चों, फिर मैं आगे तुम्हें थोड़ा सा समझाऊं। सबने लिख लिया? यस सर। चलो, हो गया ना सबका? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं? ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे, आज मैं लिखवा दे रहा हूँ, कल इसको, कल आपका जूलॉजी स्टार्ट होगा, और मोस्ट प्रोबेबली कल थर्सडे है ना बेटा? हम लोग, आपके शायद डाइजेशन कटा हुआ है बोर्ड के हिसाब से, आपके कॉलेजेस के हिसाब से, और ब्रीदिंग एड एक्सचेंज आ रहा है। यस सर। तो ब्रीदिंग एड एक्सचेंज पढ़ेंगे पहले। देखो बेटा, अगला टॉपिक रहेगा अभी आज का, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का तरीका क्या है, किस मैकेनिज्म से होती है। ठीक है बच्चों, यस सर। फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन इन्वॉल्व करती है। ठीक, एक होता है बेटा लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है बेटा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, है ना, और दूसरा चलता है बेटा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, है ना। ये हमने इससे पहले भी समझ चुके हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। अभी हमें क्या करना है भाई, लाइट रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अभी इसमें क्या होना है कि आपका एटीपी और NADPH सिंथेसिस होगी। इतनी बात सही है, इतनी बात तो आपको पता है। ठीक है,
अब हमने इसको कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया बेटा? कुछ फेजेस में। पहला जो फेज है दैट इज लाइट एब्सॉर्प्शन फेज। कौन सा फेज हो गया बेटा? Light absorption. दूसरा फेज है बच्चों वाटर स्प्लिटिंग, यानी कि पानी के टूटने का। तीसरा फेज है बेटा O2 रिलीज। हालांकि हम लोग सिर्फ समझने के लिए पढ़ते हैं, अलग होता है एक साथ ही है। समझ गए बेटा? यस सर। क्योंकि लाइट एब्जॉर्प्शन होते ही वाटर स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ने लगेगी। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे कैसे। और चौथा जो होगा स्टेप दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वेरी गुड ATP एंड NADPH। ठीक है बच्चों, इसको लिखो, बाकी कल पढ़ेंगे। यस सर। सर लिख हो गया? लिया. लिख लिया? यस सर। कल रहेगा जूलॉजी, जूलॉजी का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ। यस यस ठीक है बच्चों, कुछ दिक्कत तो नहीं? किसी को भी डाइजेशन डिलीटेड है आपके जो उसमें है ना बोर्ड में, उसमें? सर इन द सेंस नीट में आएगा ना? अरे वो तो सब पढ़ा ही जाएगा, नीट में जो भी आएगा सारे ही आएंगे। नीट में तो डाइजेशन क्या, आप शुरू से लेकर 22 के 22 चैप्टर नीट में आएंगे। नीट में तो कुछ कटा ही नहीं है। ठीक है, यस सर। नीट में सारा आएगा फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट। ठीक है बच्चों, Yes, sir. बाय सर। चलो फिर अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। नोट शेयर कर देना। नोट्स बेटा आपको लिंक शेयर कर देंगे आलम सर, है ना? आलम Yes. आलम सर को जानते हो ना आप? यस सर। आलम सर को रिक्वेस्ट डालो, उनको वो लिंक भेज देंगे, गूगल ड्राइव का लिंक भेज देंगे, वहां मिल जाएंगे आपको नोट्स। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, चलो फिर बाय, गुड नाइट। बाय सर।